हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस जून बैठ करके कल्टीवेशन करती हैं और अपने बिगड़े हुए मेरिडियंस को हील कर लेती हैं, जिसकी वजह से अब वो कल्टीवेशन कर पाएंगी और उनका एआई ब्रासलेट ट्रांसफ़र होकर के एक कैट में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और मिस जून काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं कल्टीवेशन करने की वजह से, फिर वो बैठ करके सो जाती हैं। मिस जून जैसे सो रही होती है, उनके पास एक एनर्जी फॉर्म के रूप में इवल एम्परर आता है और उनके बगल में जा करके सो करके उन्हें टुकुर-टुकुर देख रहा होता है। और तभी मिस जून की आँख खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तभी इवल एम्परर कहता है, शांत हो जाओ, हमें बाहर कोई सुन रहा है और मैं यही बताने के लिए आया था। तभी मिस जून तुरंत दरवाजे के पास जाती हैं, दरवाज़ा खोल देती हैं और देखती हैं जून क्वीन की सर्वेंट, जिसका नाम सुसु होता है, वो आकर के बाहर खड़ी होकर के यहाँ पे मिस जून को देख रही होती है। और तभी वो नील डाउन होकर के मिस जून से माफ़ी माँगती है और कहती है कि मिस, मुझे माफ़ कर दें। तभी वो कहती है कि मैंने बीते हुए वक़्त में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और मैंने आपका पवेलियन भी जला दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने मिस जून क्वीन की वज़ह से किया था। मुझे माफ़ कर दें। और फिर उनके पैर की ओर आगे बढ़ती है। तभी मिस जून वहाँ से हट जाती हैं और फिर वो कहती है कि मुझे ली त्यांग ने और मिस जून क्वीन ने ही फ़ोर्स किया था कि मैं आपके पवेलियन को जला दूँ। और फिर अपने मन में सोचती है, मुझे कैसे भी करके मिस जून को इम्प्रेस करना होगा, वरना ली त्यांग मुझे जान से मार देगा, क्योंकि ली त्यांग ने यहाँ पे सुसु को भेजा होता है मिस जून की जासूसी करने के लिए। मिस जून कहती हैं कि तुम सुबह भी आकर के मुझसे बात कर सकती थी, इन चोरी-छुपे मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर के क्या कर रही थी? तभी सुसु कहती है कि मिस, मुझे माफ़ कर दें। मैंने बीते हुए वक़्त में भले ही किसी के कहने पे आपके साथ जो भी किया, उस चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बचपन से लेके आज तक मैं आपकी सारी ख्वाहिशों को जानती हूँ कि आपको कब और क्या चाहिए। और जैसे कि आपकी सर्वेंट मर चुकी है, मैं आपकी सर्वेंट बन करके आपका सारा काम करना चाहती हूँ। और उनके पैर में गिर जाती है। मिस जून उसे गुस्से की नज़र से देख रही होती हैं, क्योंकि लिए सुसु ने गलती से ही मिस जून की सर्वेंट की बात कर दी थी और मिस जून के लिए उनकी सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस बात को जैसे ही सुसु रियलाइज़ करती है, वो तुरंत और भी ज़्यादा माफ़ी माँगने लगती है मिस जून से और कहती है, मिस, मुझे माफ़ कर दें, मेरी ज़बान फिसल गई थी और मैंने गलती से आपकी सर्वेंट का नाम ले लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ वो आपकी सर्वेंट नहीं, आपकी बहन थी। तभी मिस जून उसे अपने फिंगर से ऊपर उठाती हैं और कहती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रही हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी सुसु कहती है, मिस, आप जो भी बोलेंगी मैं वो सारा काम करूँगी। तभी मिस जून कहती है, मैं तुम्हें एक पिल खिलाऊँगी और वो पिल तुम्हें खाना होगा, जिससे तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा, मगर हाँ, तुमने अगर मुझे धोखा दिया तो तुम जान से मारी जाओगी। तभी सुसु एकदम घबरा जाती है और कहती है, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआँ, अब मैं क्या करूँ? तो मजबूरी में आकर के वो तुरंत उस पिल को खाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी मिस जून उसका मुँह पकड़ के उस पिल को खिला देती हैं और इस पिल का नाम होता है कॉर्प्स पपेट पिल। और इस पिल को जो भी इंसान खाएगा वो अपने मास्टर की सारी बात मानेगा। और मिस जून ने इसे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताती हैं कि ये पिल एक पपेट पिल है और इस पिल के बारे में इस कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मिस जून दूसरे कॉन्टिनेंट से आई हुई थी, तो सिर्फ इन्हें ही पता था कि इस पिल का क्या और क्यों यूज़ होता है। और तभी मिस जून का एआई ब्रासलेट कहता है, आपने इसे ये पपेट पिल क्यों खिला दी? तभी मिस जून कहती हैं, ये आगे चल के हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तभी एआई ब्रासलेट कहता है, मिस, अभी तक आप मेरे ओरिजिनल फॉर्म को भी अपनी कल्टीवेशन के तौर पे मुझे संभाल नहीं पा रही हूँ और आपकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है और मैं इस समय ब्रासलेट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ एक कैट से। तभी मिस जून कहती हैं, उस बात का तुम टेंशन ना लो, मैं और भी ज़्यादा कल्टीवेशन करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगी और जल्द से जल्द तुम्हें अपने रियल फॉर्म में लेकर के आ जाऊँगी। तभी उनका एआई ब्रासलेट कहता है, ओके मिस। और तभी मिस सुसु को बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है और वो पेट पकड़ के अपना ज़मीन पे गिर जाती हैं और मिस जून खड़ी होकर के सिर्फ़ उसे देख रही होती हैं और कहती हैं कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अब तुम मेरी एक सर्वेंट बन के रहोगी और एक पपेट बन के, और जो भी मैं तुमसे कहूँगी तुम वो करोगी। तभी वहाँ पे बगल में इवल किंग खड़ा होकर के देख रहा होता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पिल थी और उसने इस पिल को क्यों खिलाया और इस पिल के बारे में मैं आज तक क्यों नहीं सुना हूँ, और इस चीज़ के बारे में एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है और मिस जून को खड़े होकर के घूर रहा होता है। तभी मिस जून कहती है, तुम्हें क्या हुआ और तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तभी वेल एम्परर कुछ बोलता ही वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सू तुरंत खड़ी हो जाती है और मिस सू जैसे ही खड़ी होती है, मिस जून कहती हैं, क्या करके तुम मेरे लिए पानी गर्म करो, क्योंकि मुझे नहाना है। तभी मिस सू तुरंत उन्हें ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है पानी गर्म करने के लिए। और तभी हम देखते हैं इवल एम्परर अभी भी टुकुर टुकुर खड़ा होकर के मिस जून को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि शायद मैं इतने साल से कैद था, इसी वजह से
इस पिल के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और क्या पता खूब सारे टैलेंटेड अल्केमिस्ट मिल कर के इस पिल को रिफ़ाइन किए हों और तभी वो इविल एम्परर मिस जून के पास जाके कहता है कि तुम मुझे इस पिल की रेसिपी बता सकती हो? तभी मिस जून कहती है नहीं। तभी इविल एम्परर बोलता है कि तुम मुझे इस पिल की रेसिपी बताओ और मैं तुम्हें अपना राज़ भी बता दूँगा और तुम अपना राज़ मुझसे शेयर कर सकती हो। मगर मिस जून को इस पे घंटा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और मिस जून कहती हैं अब मेरे नहाने का टाइम हो चुका है तो बेहतर यही है कि तुम भी मेरे रूम से चले जाओ। और तभी मिस जून नहाने के लिए चली जाती हैं और वो देखती हैं कि वहाँ पे सू ने अच्छी तरीके से पानी को गर्म कर दिया था और तभी मिस जून उसके पास आकर के कहती हैं कि अब तुम्हें आकर के ली तियांग की सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचानी होगी। जो भी वो करेगा वो तुम्हें मुझे आकर के यहाँ पे बताना होगा। तभी वहाँ से सूसू चली जाती हो और मिस जून तुरंत अपने सारे कपड़े निकाल करके उस हॉट टब में बैठ जाती है और मिस जून के पीठ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और तभी वो अपने पास से हीलिंग एलेक्सर खा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी इंजरी हील हो जाती है और तभी मिस जून अपनी इंजरी को हील करके तुरंत ली तियांग के मेंशन पे आकर के उसकी कुर्सी पे बैठ जाती हैं और जैसे ही ली तियांग एंट्री करता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंशन में आकर के मेरी चेयर पे बैठने की। ली तियांग देखता है कि ये मिस जून उसके सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और पैसों को गिन रही होती हैं। तभी मिस जून कहती हैं कि ये पैसे अब मेरे हुए। तभी ली तियांग बोलता है नहीं ये पैसे तुम्हारे नहीं और ये पैसे तुम नहीं ले सकती हो। तभी मिस जून कहती लोगों ने पास्ट में मुझे जितना टॉर्चर किया है ये पैसे उसके कंपनसेशन के तौर पे मैं तुम लोगों से ले रही हूँ। इस बात को सुनकर के ली तियांग एकदम गुस्सा आ जाता है। तभी मिस जून कहती है लगता है तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो तुम आकर के बेशक मुझसे फ़ाइट कर सकते हो। इस बात को सुनकर के ली तियांग वहाँ पे खड़ा हो जाता है मगर तब भी वो अभी भी मिस जून के ऊपर गुर्रा रहा होता है। तभी मिस जून अपने ऑरा को रिलीज़ करती है और उसके ऑरा प्रेशर को देख कर के ली तियांग की फट जाती है और वो अपनी जगह पे एकदम बर्फ़ की तरह खड़ा रहता है और वो हिलता नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं ली तियांग सिर्फ अपने तिलिस्मान के ही दम पे फाइट करता है और मिस जून के ऑरा को देख करके वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और कहता है मिस आप ये पैसे ले सकती हैं। और जैसे ही मिस उसके सामने से जाती हैं ली तियांग के सामने आया हुआ वो एल्डर उन्हें ग्रीट करता है। तभी मिस जून आगे बढ़ती हैं और ली तियांग से कहती हैं लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। तभी ली तियांग मिस को तुरंत ग्रीट कर तभी मिस जून आगे बढ़ के कहती हैं कि तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि मैं जून फैमिली की मिस हूँ और तुम जब भी मेरे सामने आना तो तुम्हारा सर हमेशा झुका रहना चाहिए। इस बात को सुन करके ली तियांग तुरंत कहता है ओके मिस मैं ऐसा ही करूँगा और तभी मिस जून वहाँ से चली जाती हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।